हाय दोस्तों, तो आप सबका एक क्वेश्चन होता है कि चंदन भाई, मेरी सैलरी महीने में मिलती है ना, महीने में ही कुछ मुझे ऐसा ट्रिक बताओ कि मैं अपने कैपिटल से थोड़ा बहुत, जैसे अगर 10,000 तुम्हारे पास है तो मैं 1,000 उस पर कमा लूँ, राइट। या यूँ सोचो कि आपने स्टॉक में होल्डिंग कर रखा तो उसको प्लेज करके जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसके हिसाब से आप पैसा कमा लो, ऐसा कुछ आप पूछ रहे हो, राइट। तो देखो, सिंपल सा है, एक लॉजिक बता रहा हूँ, उसको अगर आप फॉलो करो मंथ के एंड में, बिकॉज मंथ में जब होता है ना, तो मंथ का एक होता है क्लोजिंग मंथ का, आपको पता है मंथ में मंथली एक्सपायरी भी होता है, तो उस टाइम होता क्या है, जिधर सब आम गिरते हैं उधर ही सब गिरते हैं, मतलब समझ लो, देखी दिखाई बातें, सुनी सुनाई बातों पे सब चलते हैं, राइट। और फ़ायदा भी उधर ही होता है, देखी दिखाई और सुनी सुनाई पे चलने का, राइट। तो कुछ नहीं करना, जैसे इस टाइम क्या चल रहा है, मंथली टाइम फ्रेम आप देखो, अगर 24 अक्टूबर है, ठीक है, तो इसका एक्सपायरी क्या है, ये 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर को एक्सपायर हो जाएगा ये। स्टॉक के ऑप्शन में करना है, सबसे बड़ी बात, राइट। क्या करना है इसमें, आपको ये करना है कि किस जो दो चार स्टॉक, जैसे कि 28 को एक्सपायर होने वाला है, तो आप इस टाइम जैसे आज 24 है, तो वही 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, मतलब उस दिन तक भी 28 तारीख तक भी आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो डेली, मतलब 3 दिन पहले से लेकर, तो ये 3 दिन लगातार आप प्रॉफिट कर सकते हो इस वाले सिनेरियो से, राइट। क्या है वो सिनेरियो, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल वो स्टॉक निकालना है जो एफ&ओ में हो। 4-5 स्टॉक निकाल लो, जैसे मैंने एक निकाला है डिक्सन, एक है आइचर मोटर और एक है मारुति सुजुकी, 3 निकाल दिया मैंने, है ना। तो तीनों में आपको अलग अलग में सब में एनालिसिस करना है, टाइम फ्रेम देखना है आपको, कौन सा, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। जैसे इसमें डेली टाइम फ्रेम पे जो भी क्लोजिंग हो रहा है, जैसे कि ये अगले दिन का 23 अक्टूबर को क्लोजिंग हुआ था रेड कैंडल, तो बस इसी फेवर में, मतलब 24 तारीख को में ट्रेड लेना है, ठीक है। जैसे कि और देखो, कैंडल का फॉर्म बड़ा में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये छोटे से बित्ती भर का नहीं, ठीक है, पहले नंबर। फिर देखो ये बड़ा बना, ठीक है, ये क्या है 20 अक्टूबर, तो इससे क्या पता लगता है मुझे कि 21 तारीख को क्या ट्रेड लूँगा, 20 तारीख को जो कैंडल बना है रेड, उधर की साइड ही लूँगा मैं ट्रेड। दोनों साइड का आज मैं दिखाता हूँ आपको सिनेरियो, राइट, है ना, दोनों साइड का सिनेरियो अब समझा देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ जो, जैसे कि मान लो ज़्यादा हमारे लिए फेवर इधर कम मिलेगा, जब जैसे कि डेली टाइम पे तो दिख ही रहा है मुझे रेड रेड, ठीक है, अगर ये मंथली पे है ना रेड, तो और ज़्यादा हमें एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि यस, हमारे लिए, हमारे फेवर में और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, 3 चीज़ें, डेली, मंथली, ठीक है, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करना है हमें ट्रेड। देखते हैं कैसे करना है ट्रेड एग्जीक्यूट। आपने देख लिया, मान लो कल आपने देख लिया, मान लो हो सकता है आज रेड कैंडल बने, कल अगले वाले मंथ में ऐसा बड़ा सा रेड कैंडल बने किसी स्टॉक में डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप उस पर ट्रेड लोगे, क्योंकि चंदन भाई ने बताया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपने देख लिया रेड कैंडल, ठीक है, और रेड कैंडल देख लिया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। और अब इसका क्लोजिंग कहाँ है, क्लोजिंग है भाई साहब 15,611, ठीक है, 15,611, 15,611, मतलब 15,500, 15,700, यही है ना। तो इसी का पुट, ये या ये वाला, यही वाला पुट मान लेते हैं, है ना, पुट, इसी पुट को आप ऐसे खोल लोगे, मतलब जहाँ इसका क्लोजिंग है वही वाला आप पुट खोल सकते हो, ठीक है। बस खोलना है आपको और कुछ नहीं करना, समझना क्या है बड़ी बात। देखो, ये कल का डेटा है 23 तारीख का, ये आज का डेटा है ना। तो आज ये बना कैंडल, हमें तो पुट में ही हमें पैसा बनेगा, ये हमें पहले ही डिसाइड था। कब कैसे बनेगा भाई, बता रहा हूँ।
देखो ये कैंडल जो अगले दिन का क्लोजिंग है ना, ये उसको मार्क कर लो। जैसे कि ये वाला अगले दिन का जो क्लोजिंग है लास्ट का 3:25 पे इसका क्लोजिंग मार्क कर लो। जब भी बाय करना है इसके नीचे ही प्रीमियम मिले तभी बाय करना, बस सिंपल एक लॉजिक है ना। या फिर ये जो 3:15 का जो कैंडल बना है ना, इससे पहले मतलब जो भी लोवेस्ट पॉइंट बना हो ना, तो आप उधर कहीं बाय करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे ये लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो मैं पता था भाई एक 228 पे ही आएगा तभी बाय करूँगा, ठीक है। मान लो 228 आया, बिकॉज हमें पहले श्योर है कि ये प्रीमियम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमें इससे पता था कि ये प्रीमियम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए अगर ये नीचे भी आता ना, तो हमारे लिए डरने की बात नहीं है। 27 पॉइंट नीचे आया ज़रूर, ये एवरेज करने का टाइम है, इसलिए बोल रहा हूँ। पिछला कोई लो देखो और उसका बाय कर लो, छोटा सा जो लो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऑप्शन में, ठीक है। और उसके बाद आप होल्ड करो। भाई साहब अगर एवरेज किया होता, चलो पहले यहाँ से गिनवा देता हूँ, उसके बाद वहाँ से गिनवाता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आपने बाय किया होता तो ये ऑलमोस्ट देखो 28 पॉइंट का मिनिमम आपका टारगेट ऐसे ही मिल गया, ठीक है। तो 28 पॉइंट और इसकी बाइंग कितने पे है, तो 50। तो अगर मैं एक मिनिमम अगर देखूँ तो 28 पॉइंट का आपका टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, 1500 रुपये सीधे सीधे बन गया बिना छूटते, ठीक है। बट हमने रिस्क जो लिया है ना 1500 के लिए नहीं लिया है ब्रो। हमारा 4 से 5 हज़ार का ट्रेड रहेगा, बिकॉज मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम बूम होगा। एंड देखो उसके बाद ये प्रीमियम 58 तक गया, 50, ठीक है। 50 इंटू 50 2500 बन गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 73 पॉइंट गया, 73 इंटू 50 3600 रुपये बन गया, यानी 3000 मिनिमम टारगेट रहेगा सिंगल लॉट से, राइट। और यहाँ एवरेज करते हो तो भाई अलग ही बात है, ठीक है। तो यहाँ एवरेज करते हो तो सीधे सीधे 3 का 6000 टारगेट आप लेके जा सकते हो, पहला टारगेट मिनिमम, राइट, है ना। तो 3000 रुपये आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और आपकी मर्जी है 2250 लेके जाओ, 3000 आप लेके जाओ, मिनिमम 3000 मिलता है ये ब्रो, राइट। अब मैं किसी भी स्टॉक में और मैं भी दिखाता हूँ, राइट। आइचर में दिखाता हूँ, है ना। तो ये आइचर का है, डेली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बना एंड बिग बना, बट इसका मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे हम। तो मंथली टाइम पे देखो, इससे पहले वाला कैंडल, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम पे इससे पहले वाला तो कैंडल ग्रीन है एंड ये कैंडल रेड में बनता हुआ आ रहा। तो इसका मतलब कि हमारे लिए एक सिनेरियो ठीक है, बेरिश है, रहेगा कुछ समय के लिए, ठीक है। तो हमारे लिए बेरिश ही ट्रेड मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इसका क्लोजिंग देखो कहाँ है, क्लोजिंग है 6885, 6885, 6850, 6850, मतलब ये 6885 ना, 85, 90, हाँ मतलब यही, ठीक है। तो ये इस वाले पुट को हम खोल लेते हैं जो 54 रुपये पे चल रहा है, ठीक है। अब देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये रहा, इसका प्रीवियस क्लोजिंग कहाँ है, ये रहा क्लोज, है ना, कितने पे, 37 पे, ये रहा, है ना। तो अब जब जैसे मार्केट खुला तो पुट का प्रीमियम ऊपर उठ गया एंड देन ऊपर उठते ही ये चला भी गया। बट मैंने बताया है आपको कि हमें क्या बाय करना है, कहाँ मिनिमम हमारे लिए कहीं पे भी सपोर्ट होना चाहिए, है ना। तो कहाँ सपोर्ट है, एक ये वाला सपोर्ट है ना, यहाँ पे आएगा तभी प्रीमियम बाय होगा पुट में, है ना, है ना। मतलब इसमें बाइंग नहीं मिल पाया हमें। सेम अब मारुति सुजुकी में चलते हैं। मारुति सुजुकी में देखा जाए तो यस, पिछला जो कैंडल था एक रेड कैंडल था, बड़ा सा बिग बार, राइट। तो हमें पता था कि हमें पुट लेना है, कहाँ लेंगे,
ये कैंडल है 16,390, 16,390, 16,200, 16,300, 16,390 यानी 400, यानी ऑलमोस्ट ये वाला पुट ओपन कर लेते हैं, है ना। 115 वाला एंड देन ये रहा क्लोजिंग इसका कल का 72 रुपये। मैंने बोला ना क्लोजिंग के मिनिमम अगर लेना भी तो क्लोजिंग के पास, नहीं तो उससे लो पे कहीं पे भी लो अगर हो तो वहाँ लेना है। तो जैसे मान लो हमने क्लोजिंग ये रहा, तो क्लोजिंग 72 रुपये पे, तो क्लोजिंग से पास मिला है 69 पे, तो हम ले लेंगे, राइट। हमने ले लिया सपोज करो, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि 20-30 पॉइंट आएगा नीचे तो एवरेज करना है, ठीक है। यहाँ से अगर 20-30 पॉइंट आता नीचे तो एवरेज करना है, ये वाले लो पे आता तो एवरेज करते 11 पॉइंट नीचे, ठीक है। बट आया नहीं ब्रो, सपोज करो आया नहीं, एंड यहीं पे आपने एंट्री लिया एंड बूम 39 पॉइंट का मूव मिला। 39 इंटू 50 2000, यानी 1950 रुपये सीधे सीधे बन गया। कितना? 1950 रुपये, ठीक है। और मैंने बताया कि ये सिंगल लॉट से 50, ठीक है, 50 से, और वही है आपका पैसे भी ज़्यादा नहीं लग रहा, तो आप डबल लॉट से खेलना ताकि ज़्यादा पैसे बने, ठीक है। और उसके बाद देखो अगर होल्ड करते तो देखो कहाँ गए ये, मैंने बताया मिनिमम आपका टारगेट 67 पॉइंट गया, 67 पॉइंट, यानी देखो 3,000 मैंने बोला था ना, 3,300 बन गए यहाँ पे प्रॉफिट सिंगल लॉट से। मैंने तो फिर भी डबल लॉट से बोला है, एवरेज भी करना है, एवरेज करते तो, है ना। तो ये आपका सिनेरियो था जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ। और किसी भी स्टॉक को निकाल लो, एक और स्टॉक है मेरे हिसाब से, उसको भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वो है कौन सा? मैक्स हेल्थ केयर, राइट। तो डिक्सन को ले लेता हूँ, आइचर को हटाता हूँ ना, थोड़ा सा आइचर अब थोड़ा सा वो लग रहा है। मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, राइट, यही है, ठीक है। यही था, नहीं नहीं ये नहीं था, मैक्स हेल्थ केयर तो नहीं था, क्या था? हेल्थ फोर्टिस, हाँ फोर्टिस था। ये देखो फोर्टिस, देखो फोर्टिस को मैंने एनालिसिस किया था, फोर्टिस में भी वही मैंने बताया था। क्या बताया था? ये देखो मूविंग एवरेज मैंने मार्क किया था पहले ही, ठीक है। दिखा भी दूंगा फ़ोन पे, तो अब यहाँ पे भी वही लिख देता हूँ, फोर्टिस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे तो मैंने ये बोला था कि इसका क्लोजिंग, पहले तो क्लोजिंग देख लो, मूविंग एवरेज तो बात की बात है, ठीक है। क्लोजिंग है इसका 1050, 1050 कहाँ है? 1050 ये रहा है, तो बस इसी का पुट दिखाओ। तो 1050 है, तो इसका पुट हमने देखा, इसको मार्क कर लिया। तो मैंने क्या बोला, अगले दिन का क्लोजिंग कहाँ है? ये है 24 अक्टूबर, ठीक है। 23 तारीख, 15, 15, 15, 25, 23, 15, 25, यस ये रहा, ठीक है। इसका क्लोजिंग ये रहा भाई, ठीक है, 12 रुपये पे, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि नीचे मिले तो आपको बाय करना है, कहाँ? या क्लोजिंग के आसपास मिले तो बाय करना है, अगर गैप अप हो जाता है तो, अदरवाइज डाउन पे मिले तो हम डाउन पे डोमिनेट करेंगे, राइट, बाय करेंगे, ठीक है। बिकॉज पुट है, अगले रेड कैंडल तो अगला भी हमारा रेड ही होगा, हम पुट में ही एंट्री लेंगे, बनाएंगे। एंड देन सिनेरियो कि हमारे लिए कहाँ एंट्री हुई, ये मान लो सपोज करो इस वाले आपने लो पे कहीं एंट्री लिया हो, आ गया तो, है ना, क्योंकि इस लो से ही बना एंड लो आया, देन व्हाट कि आपने हो सकता है यहाँ पे एंट्री मिला हुआ, वैसे तो 8 रुपये पर, ठीक है। मान लो 8 रुपये पे आपकी एंट्री हुई। अब एवरेज कहाँ पे एक दिख रहा है, एक हीरा दिख रहा है मुझे एवरेज, ठीक है, ठीक है, 6 रुपये पे। तो मान लो 8 रुपये पे एंट्री ली, 8 इंटू इसकी बाइंग कितने की है? 775। देखो 8 इंटू 775 यानी 6,200 रुपये लगा। एवरेज किया आपने 6 प्लस में, पहले तो सिंगल लॉट से दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट हुआ, उसके बाद डबल लॉट से दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले
पहले 6200 लगा है सिंगल लॉट से, तो यहीं से दिखाता हूँ। यहाँ से अगर बाय किया होता तो आपका कितना प्रॉफिट होता है अभी तक। ये लगभग ये चला गया ऑलमोस्ट 5.6 पॉइंट, मतलब 6 रुपये, 6 पॉइंट चला गया। 6 इंटू 775, 4600 बन गया। ठीक है, 4600, और हाँ मतलब 6 पॉइंट, वही 4600 बन गया। अब मेरे को कितना टारगेट बताया था सिंगल लॉट से, 3300 यानी 3000। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज अगर किया होता तो देखो कितना होता, बस सिंपल सी बात है। 8 इंटू 775, 6200, प्लस में आपने एवरेज किया 6.50, 6 रुपये पे मान लो, 6 रुपये पे 775, 10,000 रुपये टोटल। क्या 10,000 लगा? एक बार फिर से देखते। हाँ 8 इंटू 700, 6,000, बताओ 6,000 रुपये लगा, और उतना तो कमा लिया आपने। ठीक है, 6,000 रुपये यहाँ पे लगा, प्लस में 775 इंटू 785, 75, तो 8 इंटू 775 प्लस में 775 इंटू कितने पे एवरेज किया, 6 रुपये पे, यानी टोटल 10,000 रुपये लगा अभी तक। 2 लॉट है, 2 लॉट में, राइट, 10,000 रुपये। एंड अगर दोनों लॉट की बात करूँ तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, मतलब 10,800 लगा। अब मैं माइनस कर रहा हूँ सीधे प्रॉफिट, मतलब कैपिटल जितना हुआ। ठीक है, और चला गया ऑलमोस्ट 9 रुपये, 9 रुपीज़ चला गया आपका। ठीक है, ठीक है, और इसने आपने सेल किया लगभग 15 रुपये के आसपास, सपोज करता हूँ ना। 15 इंटू 775, 7 दूनी 14, 1500 के आसपास है हमारे पास शेयर, यानी 11,000 रुपये प्रॉफिट हुआ फोर्टिस हेल्थ केयर में। छोटा सा ट्रिक लगा कर भाई। तो क्या आपको लगता है जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको बहका रहा हूँ, या फिर मैंने कोई आपसे पैसा ले लिया है कि भाई साहब मैं जो कर रहा हूँ, या फिर मैं इतना बहुत बड़ा आदमी हूँ कि आपने पैसा लगाया तो मैंने बुक कर लिया प्रॉफिट, तो आपको पैसा लॉस हो जाएगा? क्या लगता है आपको? मैं खुद ही लॉस में हूँ, सही बताऊँ। ठीक है, तो जो आपको सिखा रहा हूँ ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, और शायद ही कोई बंदा होगा जो लॉस कर के आपको सिखाए। मैं उन्हीं में से हूँ। आज भी मेरा लॉस है, कल भी मेरा 25-30 हज़ार का लॉस था, एंड उस लॉस से मैं सीखता हूँ कुछ, तब आपको यूट्यूब पे बनाता हूँ वीडियो और आपको सिखाता हूँ कि क्या मिस्टेक मैंने किया है, क्या आपको नहीं करना चाहिए, है ना? समझ रहे हो ना? अगर डिक्शन में ये चीज़ अगर फॉलो किया होता देन हमने पैसा बनाया होता, राइट? धन्यवाद। वीडियो करता हूँ स्टॉप। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये कैंडल ग्रीन में होता, ये कैंडल ग्रीन, डे वाला कैंडल ग्रीन में होता, और साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे मंथली में भी जाके देखता, तो अगर ये ग्रीन में थोड़ा सा दिखता ना, तो हमारे लिए कॉल का सिनेरियो चालू होता। ठीक है, तो हम क्या करते, सेम जैसे इसका पुट का खोला है चार्ट, वैसे ही कॉल को खोलते, 3:15-25 का क्लोजिंग मार्क करते, उसके नीचे मिलता तो कॉल को हम बाय करते, उसके नीचे होता है एवरेज करते, एंड देन 3,000 प्रॉफिट होता तो सेल करते। इस तरीके से यार आपको काम करना है। 3 दिन लगातार काम कर सकते हो। देखो 24, 25, 26 मान लो मार्केट बंद है, इसलिए 28 तारीख को क्लोजिंग हो जाएगा, इसका एक्सपायरी हो जाएगा। बट अगर नहीं होता तो आप 3 दिन लगातार प्रॉफिट कर सकते हो। इस वाले सिनेरियो से बहुत तेज़ी से प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। स्टॉक, और पहले तो मैं स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, तो स्टॉक में पैसा बनाना बहुत ईजी है अगर देखा जाए तो, स्टॉक के ऑप्शन में ना कि, और मैंने बताया था इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, स्टॉक के ऑप्शन को एनालिसिस करना और आपको बताना और कैसे पैसा कमाओगे। ठीक है ना? मारुति सुजुकी को देखो, मैंने एक चीज़ मैंने पुट का भी बताया था और साथ साथ मैंने कॉल का भी बताया था। देखो कसम से बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे आया तभी मैंने मार्क किया लाइन, ये मैंने बहुत पहले ही मार्क करके रखा हुआ था सुबह। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई साहब इधर अगर आता है तो इधर से पुट लेना है, एंड देन नीचे आता है ये एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ से हमें सपोर्ट में भी बाय करना है, यानी कॉल। बिकॉज मारुति सुजुकी मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, इसलिए ये ऐसा सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है। देखो है ना, ग्रीन बना है, तो इसलिए ये सारा सिनेरियो, और कुछ है नहीं। तो मतलब
बेरिश रहूँगा बस, बट शॉर्ट टाइम के लिए रहूँगा, ज़्यादातर हमारे लिए बुलिश ही ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैं मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश और बेरिश देखना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो सोचो कि मान लो वहाँ से तो पुट में आपने पैसा बनाया, पहले तो पुट वाला दिखाता हूँ यार, चलो, है ना। पुट का शायद दिखा दिया, ये देखो पुट का तो दिखाई दिया मैंने मार्केट को। चलो कॉल का दिखाता हूँ। कॉल आया है लगभग मतलब 16,250, 16,250 यहाँ पे ऑलमोस्ट 300, तो कॉल यस 300 का ही कॉल खोल लेता हूँ, है ना। अगर इसको कॉल खोलूँ तो देखो, ये देखो, है ना, ये रहा, यहाँ पे आया कॉल 99 रुपीज़ पे। एंड देन अगर बाय किया होता आपने तो कितना पॉइंट मिला, 10 पॉइंट, 10 से 15 पॉइंट, है ना। 10 से 15 पॉइंट, 15 पॉइंट कितना होता है आपको, 15 इंटू 50, 750 रुपये प्रॉफिट आपका बना, है ना, है ना। 750 रुपये आपका प्रॉफिट बना। और क्या बताऊं, एंड अगर डबल लॉट होता तो 1500 बना होता, तो मतलब बना आपका, ठीक है ना। ओवरऑल सेंटीमेंट बेयरिश था, बट हमारे लिए मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश था, इसलिए हमने छोटा सा स्कैल्पिंग भी 1500 रुपये भी कमाया, साथ में मैंने पुट में हमने अच्छा खासा बनाया, पुट में हमारा 3300 रुपये बना। तो ये है कुछ सिनेरियो है छोटी छोटी, एंड आप भी कुछ सीखो और आप भी लर्न करो, दूसरों को बताओ। ये मत सोचो कि कोई पैसा कमा लेगा तो क्या ही होगा, ठीक है। देखो पैसा तो कमाना एक हाथ का मैल है, और जितना अगर नॉलेज गेन कर लोगे ना, पैसा तो अपने आप ही झक मार के आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर मैंने 3 सालों में अगर 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख या 10 लाख भी अगर लॉस किया होगा ना, 3 सालों का डेटा अगर बता दूँ, तो अगर मेरे पास नॉलेज है और नॉलेज अगर गेन कर लिया अच्छा, तो आपको नहीं पता स्टॉक मार्केट वो कुआं है जहाँ से आप पैसे भर भर के ले जा सकते हो, कभी भी कमी नहीं, यानी आप तो लाख रुपए एक दिन का कमा सकते हो, ठीक है। और कैसे, आप पूछोगे कैसे, तो कल सेंसेक्स था, सेंसेक्स का एक्सपायरी में मैंने एक पुट का कॉल ऑप्शन में बताया था, देखा था एक सिंगल एक कैंडल में आपका 22,000 बना था, है ना।